सर, हम आपसे स्टडी के मुतालिक एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं। ओके बेटे, आप ज़रूर पॉडकास्ट करें। माय प्लेयर, हमारी स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए? बेटे आप स्टूडेंट्स की स्टडी रूटीन ये होनी चाहिए कि आपको नंबर 1 तो रटा नहीं लगाना चाहिए, चीज़ों को समझ के करना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। नंबर 2, बहुत ज़्यादा मुसलसल नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे होता है 7-8 घंटे कोई बच्चा पढ़ रहा होता है क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ब्रेक ले के पढ़ना चाहिए। यानी 2 घंटे पढ़ लो, थोड़ी सी ब्रेक ले लो 10 मिनट की, फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो, यानी ब्रेक ले के। एंड नंबर 3 ये होता है कि चाहे आप कितनी भी देर पढ़ रहे हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो या 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो पूरा फोकस करके पढ़ें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे या 1 घंटा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं बेटे, इस तरीके से आपकी स्टडी रूटीन होनी चाहिए। सर, हमारी स्टडी स्टार्ट हुआ है। ओके बच्चों, आपका स्टडी गोल जो है नंबर 1 तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस चैप्टर की या किस टॉपिक की तैयारी कर रहे हो। तो आपका सबसे पहले स्टडी गोल होना चाहिए कि आपने उस टॉपिक को अपना क्लियर करना है। नंबर 2, आपका जो स्टडी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी कोई उसको मेजर कर सके। कोई आपसे पूछे कि हाँ जी आपने जो टॉपिक क्लियर किया, क्या मैं आपसे उसका टेस्ट ले लूँ, यानी उसकी मेजर कर सके, आपका उसका टेस्ट लिया जा सके। नंबर 3 जो है उसमें है वो अचीवेबल लाजमी होना चाहिए, यानी आप कोई इम्पॉसिबल जो टारगेट है अपने सामने ना सेट कर लेना, या बहुत ही हल्का टारगेट ना सेट कर लेना कि विदाउट एनी एफर्ट आपका वो अचीव हो जाए। सो वो अचीवेबल होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है चौथी चीज़ इसमें आ जाती है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी आपको टाइम लाजमी रखना है कि मैंने अपने उस टॉपिक को 1 दिन में कवर करना है, 4 घंटे में कवर करना है, 2 दिन में कवर करना है, यानी टाइम बाउंड। तो ये चीज़ें बेटे हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, एंड लास्ट जो उस पे चीज़ आ जाती है वो टाइम बाउंड लाजमी होना चाहिए। सर, हमें अपने स्टडी नोट्स कैसे बनाने चाहिए? बेटे सुबहान, स्टडी नोट्स बनाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1, एक तो बच्चे के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने की पॉइंट्स बनाता जाए, क्योंकि देखो पूरे साल स्टडीज़ करनी होती हैं एंड फिर फाइनली एग्ज़ाम्स आने होते हैं। तो आप अपने अगर की पॉइंट्स बनाते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के करीब जो है वो फिर मुश्किल नहीं आएगी। नंबर 2, इसका एक तरीका जो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में है मोबाइल की सूरत में, कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर कर लें, कि आप क्लास में टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, तो आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, उसको कंप्यूटर में सेव कर लें, तो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये 2 तरीके हैं अपने नोट्स बनाने के, कि की पॉइंट्स बना लें और रिकॉर्डेड लेक्चर कर लें। सर, स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्शन किस तरह होती है? बेटे सिप्तुल, स्टडीज़ के अंदर डिस्ट्रैक्शन कई तरह की हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 तो एक मीडिया है। आजकल मीडिया ने बहुत ज़्यादा मुसीबत डाली हुई है ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को। जैसे कोई टीवी हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन पे गाने वगैरह हो सकते हैं, या कोई टेप रिकॉर्डर के ऊपर कोई आप मूवी वगैरह मतलब चल सकती है, यानी मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 2, इसके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो नॉइज़ है, जैसे कोई ट्रैफिक का शोर या किसी लोगों का शोर, वो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, बार बार आपकी तवज्जो भटक सकती है। एंड नंबर 3 है इंटरप्शन फ्रॉम दी अदर्स, जैसे कोई बंदा आपको तंग कर रहा हो, जैसे होते हैं ना कोई शरारती दोस्त होते हैं या बाज़ का शरारती कोई बहन भाई होता है, तो आपको स्टडीज़ में आके वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ दी डिस्ट्रैक्शंस। सर, हम इन डिस्ट्रैक्शन को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? जी बेटे मोइज़, इन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने का नंबर 1 तरीका तो ये है कि आप अपने मोबाइल या जो भी मीडिया आपके पास है उसको आप साइलेंट मोड पे लगा दो। मोबाइल में आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो एंड साइलेंट मोड पे लगा दो, तो डेफिनेटली मोबाइल या मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड नंबर 2, उसका जो तरीका है मैनेज करने का वो ये है कि किसी क्वाइट प्लेस पे आप बिल्कुल जो है खामोश किसी पुरसकून जगह पे बैठ के पढ़ो। तो डेफिनेटली दीज आर सम वेज ऑफ मैनेजिंग द डिस्ट्रैक्शन। सर, स्टडी मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? सुबहान बेटे, इसमें स्टडी मेथड्स जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो नंबर 1 तो एक ये हो सकता है कि आप समरी समराइजिंग नोट्स अपने करते जाएं, यानी टाइम टू टाइम जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनके की पॉइंट्स आप बनाते चले जाएं। एक तो ये स्टडी मेथड हो सकता है कि आप उसके की पॉइंट्स बना लें। जब भी आप की पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पूरा लेक्चर माइंड में वो रिवाइज हो जाता है।
नंबर 2 है कि जो भी क्वेश्चंस आपने याद किए हैं, समझे हैं, लिखे हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लाइक प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, दिस इज़ एन अदर मेथड। और उसके बाद एक लास्ट जो मेथड हो सकता है स्टडी का, वो है ग्रुप स्टडी का। यानी जैसे कुछ होता है ना, कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैठ के इकट्ठे स्टडी कर रहे होते हैं कि चलो भी आओ इकट्ठे पढ़ते हैं, किसी के घर में इकट्ठे हो जाते हैं या स्कूल में या अकेडमी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिस इज़ एन अदर मेथड ऑफ स्टडी के जिसको ग्रुप स्टडी कहते हैं। सो दीज आर सम मेथड्स। सर हमें स्टडी टाइम कैसे एलोकेट करना चाहिए? ओके बेटे मोइज़, स्टडी टाइम एलोकेट करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 एक तो होता है डिफ़िकल्टी वाइज। जैसे आपने देखा होगा ना आपके सब्जेक्ट्स में कुछ जो है सब्जेक्ट्स थोड़े से मुश्किल हैं और कुछ सब्जेक्ट थोड़े से आसान हैं। डेफिनेटली मुश्किल सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जैसे मैथ्स को या साइंस को या SST को। दीज आर समवॉट टफ सब्जेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू उर्दू इस्लामियात। तो उर्दू इस्लामियात को ज़रा कम टाइम देना पड़ता है। तो नंबर 1 तो डिफ़िकल्टी आ सकती है जिसकी वजह से आप टाइम एलोकेट करते हो। एंड नंबर 2 आता है अपकमिंग डेडलाइंस। यानी कुछ होता है ना, बाज़ का हो सकता है कल उर्दू का टेस्ट हो, तो डेफिनेटली फिर हमें उर्दू के टेस्ट के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स का टेस्ट में भी अभी 10 दिन दूर हो, तो उसको हम हो सकता है कम टाइम दे दें। तो 2 रीजंस, नंबर 1 डिफ़िकल्टी एंड नंबर 2 अपकमिंग डेडलाइंस। तो इसकी मदद से हम फिर टाइम को एलोकेट करते होते हैं। सर हम अपनी स्टडीज़ को इंजॉयबल कैसे बना सकते हैं? बेटे सिप्तुल, स्टडीज़ को इंजॉयबल बनाने के काफ़ी तरीके हैं। नंबर 1 तो जिस तरह ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, कि बाज़ का होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लो। जैसे मैं भी जब पढ़ता था और जब चीज़ें मुझे कुछ समझ आ जाती थी, तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पूरा आपको फोकस करना पड़ता है। एक दफ़ा जब आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, उसके बाद आपको फिर पढ़ने के लिए मोर इंजॉयबल बनाने के लिए स्टडीज़ को बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लो हल्का सा, तो आप बड़ा इंजॉय करते हो फिर स्टडीज़ को। एंड नंबर 2 जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कोई टास्क कंप्लीट कर लो, जैसे आपका होता है ना एक चैप्टर आपने कंप्लीट करना होता है, तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आ जाता है, एक आपके अंदर खुशी आ जाती है। तो फिर आप अपने आप को कोई ना कोई रिवॉर्ड करो। जैसे मैं अक्सर ये करता था कि मैं बर्गर खाने चला जाता था कि ओके जी मेरा एक ये टास्क कंप्लीट हो गया, मुझे सर ने जो टेस्ट दिया था मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है एंड मैंने उसमें फुल बाय फुल मार्क्स भी ले लिए। तो मैं अपने आप को फिर इनाम देता था कि मेरे पास जो 100 या 200 रुपीज़ होते थे, मैं उससे कोई बर्गर यानी अपने आप को पार्टी देता था। सो बेटे दीज आर सम वेज टू मेक स्टडीज़ मोर इंजॉयबल। सर हमें आपके साथ पॉडकास्ट बनाने का बहुत मज़ा आया। सर हमें आपसे पॉडकास्ट बनाने का बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। सर हमें आपके साथ पॉडकास्ट बनाने में बहुत मज़ा आया। बेटे मुझे भी आपके साथ पॉडकास्ट करने का बहुत मज़ा आया। ये आप लोगों के साथ पहला पॉडकास्ट था। इंशाल्लाह आगे भी हम कोई और टॉपिक चूज़ करेंगे और उसके ऊपर बनाएंगे। आई रियली एंजॉयड अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू बेटे।